अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो आज मैं बताऊंगा हम कैसे फाइंड करते हैं सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ फैक्टराइजेशन, कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग a quadratic equation as a product of its linear factor. The process of expressing a quadratic equation as a product of its linear factor। तो क्या होती है फैक्टराइजेशन, कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लीनियर फैक्टर में। तो इस अमल को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो लीनियर फैक्टर है इससे मतलब क्या है, तो लीनियर फैक्टर से मुराद है ऐसे फैक्टर जिनकी डिग्री जो है 1 हो, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहें कि उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो, जिस फैक्टर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, वो फैक्टर लीनियर फैक्टर होते हैं। तो फिर क्या हुआ फैक्टराइजेशन, कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकें, कन्वर्ट कर सकें एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। कौन से फैक्टर? लीनियर फैक्टर में। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। तो अब इस डेफिनेशन को मज़ीद क्लियर करने के लिए आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, या इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। x माइनस 4 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फैक्टर फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अब देखें, इसमें 2 फैक्टर हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट है, और जो यहाँ पे वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो दोनों फैक्टर की डिग्री 1 है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर की क्या डेफिनेशन है। तो चलिए अब चलते हैं कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए पहले उसके प्रोसीजर को देख लेते हैं, वो क्या है। कि हम कैसे फाइंड करते हैं सॉल्यूशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हमें चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब हमने करना कि हमें 2 चाहिए नंबर, लेट हम ले लेते हैं और एस सच डैट कौन से ऐसे 2 नंबर हों जिनको क्या करना है हमने, जिनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ये b आए। तो अगर हम उनको मल्टीप्लाई, दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आए वो इन दोनों का प्रोडक्ट आए। यानी कि मल्टीप्लाई करने से a मल्टीप्लाई c आए। तो अगर हम उन दोनों नंबर को ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो b आए। तो देन हम क्या करेंगे, अगर हमें ये 2 नंबर मिल जाएं तो हम b की जगह इन दोनों का एडिशन लिख देंगे। देन हम उसको इक्वेशन में पुट करेंगे। तो rx प्लस sx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको फैक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे इस तरह का। तो देन हम दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो x की वैल्यू ही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। तो अब इस प्रोसीजर को क्लियर करने के लिए चलिए आप एक क्वेश्चन लेते हैं,
उससे आपको इस प्रोसीजर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड और देखते हैं कि कैसे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या है, x प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पे हमें जो a मिलेगा वो 1 है, यहाँ से जो b मिलता है वो -1 है, और जो c मिलेगा वो है -20। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं कि जिनका हम एडिशन लें तो हमारे पास b आए यानी कि -1 आए, और अगर हम उनका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास AC का प्रोडक्ट आए यानी कि -B आए, 20 आए। तो वो नंबर क्या होंगे, चलिए देखते हैं हम। अगर हम -5 + 4 लें तो इनका एडिशन जो है हमारे पास आता है -1, एंड अगर हम इनका प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास आ रहा है -20, और ये AC के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो अब हमें नंबर 2 मिल गए। अब हम इस -1 की जगह ये दो पुट कर देते हैं इक्वेशन में। तो क्या बनेगी इक्वेशन हमारे पास, x² - 5x + 4x - 20 = 0। तो अब हम कैसे इसको फैक्टर फॉर्म में लेकर आएंगे, तो चलिए वो भी देखते हैं। या इस फर्स्ट दोनों टर्म से हम x कॉमन निकाल सकते हैं। तो x - 5 हमारे पास आ गया, प्लस यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, 4x आ गया, इधर आ गया माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 4 5 20। तो हमारे पास ये अब यहाँ से ये देखें, ये दोनों टर्म इसमें कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। x - 5 x + 4 जो हमारे पास रिमेनिंग अंदर, तो ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए। अब देखिए इन दोनों की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, यानी कि इस दोनों फैक्टर की डिग्री 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वल टू 0 रख लेते हैं, इक्वल टू 0, x - x + 4 = 0। तो यहाँ से हमें x की एक वैल्यू 5 मिली और एक हमारे पास -4। तो ये जो दो वैल्यू हैं, ये दो वैल्यू यही सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ लें, अगर आपको कहीं पे डाउट हो कि मेरा आंसर जो है वो रॉन्ग आया यानी कि ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो आप उसको चेक कर सकते हैं इक्वेशन में पुट करके। अगर तो वो इक्वेशन में पुट करने से उस इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो फिर जो आपने आंसर लिया होगा वो करेक्ट होगा, अदरवाइज़ वो आंसर रॉन्ग होगा। तो चलिए देख लेते हैं ये भी करके। अगर हम इक्वेशन में 5 पुट करें तो हमारे पास जो होती है 5 का स्क्वायर -5 -20 = 0। तो 5 5 बार 25 -5 -20 = 0, 5 -25 = 0, ये दोनों कट गए, 0 = 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये तो फिर सॉल्यूशन होगा एग्जैक्ट इस इक्वेशन का। चलिए अब हम -4 को भी चेक कर लेते हैं। तो अगर इसको हम इक्वेशन में पुट करें तो -4 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, और 4 और 20 = 0, 4 4 सा 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 16 + 4 -20 = 0, 20 -20 = 0, ये दोनों कट के 0 = 0। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। तो फिर ये दोनों सॉल्यूशन हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अब आपको फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर हो गया होगा कि फैक्टराइजेशन होती क्या है और कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।